My lovely students, welcome to Mathological. क्या हाल चाल? And in this short session, we'll be discussing the concept of rings in a finger based questions. ठीक है, rings in a finger arrangement based questions. कि some fingers are given, some distinct fingers of a person, and he wants to wear some rings. रिंग्स आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं. देयर माइट बी सम अदर कंडीशंस. तो छोटे छोटे नुएंसेस होंगे क्वेश्चंस में, जिनको समझ के विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. बढ़िया सेशन होगा, हर बात को ध्यान से समझना, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस वेरी इजीली. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड यू लाइक द कंटेंट, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन. You can also share about the channel with other of your friends and aspirants who are preparing. And you can always join the Telegram channel Mathological as well, and message me on Telegram at ADITYKT for any questions or queries regarding your preparation. So let us start. So in any such question, we will be having multiple rings, and then there will be some fingers. Obviously, fingers are always distinct. ठीक है, फिंगर्स विल ऑलवेज बी डिस्टिंक्ट, बट रिंग्स हमारी आइडेंटिकल भी हो सकती हैं. कैन बी आइडेंटिकल, कैन बी डिस्टिंक्ट, एंड देन देयर माइट बी सम एडिशनल कंडीशंस. क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेट अवे. Let us say question is, find in how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers if part A all rings are identical and part B all rings are distinct. So in how many ways this can be done? In how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers? Rings are 5, fingers are 4. तो if all rings are identical, यानी कि all 5 rings are exactly the same, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. और अगर 5 रिंग्स में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? क्योंकि रिंग्स को तो हम डिस्टिंक्ट कर नहीं पाएंगे. ठीक है, सो द डिफरेंसेस विल बी इन द नंबर ऑफ रिंग्स इन वन पर्टिकुलर फिंगर. 4 fingers हैं, तो some finger might have 2 rings, some finger might have 1 ring and some finger might have 0 rings. Isn't it so? So ये हमारे cases बनेंगे. टोटल हमें cases काउंट करने पड़ेंगे. Since all rings that have to be distributed are identical and all fingers are distinct, तो ये पहला वाला पार्ट ए हमारा क्या है? पार्ट ए इज बेसिकली सिमिलर टू डिस्टिंक्ट वाला अरेंजमेंट है. Isn't it so? ठीक है, केसेस क्या बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, टोटल हमारी रिंग्स है 5, टोटल फिंगर्स है 4. तो फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट केस कैन बी 5 0 0 0, यानी कि 1 फिंगर विद ऑल 5 रिंग्स एंड रेस्ट 3 विल बी हैविंग 0 रिंग्स ऑब्वियसली. ठीक है, और ये चीज अरेंज हो जाएगा हमारा इन हाउ मेनी वेज? सिंस 1 फिंगर इज हैविंग 5 रिंग्स एंड रेस्ट 3 आर हैविंग 0 रिंग्स, तो 4 के वेज में अरेंज हो सकता है, बिकॉज 4 में से हमें सेलेक्ट करना है 1 फिंगर जिसमें कि ऑल 5 विल बी देयर, और क्योंकि ऑल 5 आर आइडेंटिकल, तो देयर इज एक्जैक्टली 1 वे फॉर दैट. तो 4C1 into 1, that is equal to 4. So 4 ways to do that. Second scenario could have been 4 1 0 0, यानी कि 1 finger with 4 rings and 1 finger with 0. नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा फॉर दिस? नंबर ऑफ वेज क्या होगा? देखो अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 1 0 0 ग्रुपिंग करना है अल्टीमेटली. अरेंजमेंट क्या होगा? ग्रुपिंग बोल रहा हूँ. अरेंजमेंट क्या होगा? क्योंकि सेलेक्ट करने का यहाँ पे एक ही तरीका होगा. फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी ऑल 5 आर आइडेंटिकल, तो कितने ही पार्ट से ब्रेक करो, सिलेक्शन का एक ही वे होगा. सिंस ऑल 5 रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, अरेंजमेंट देखना पड़ेगा. ठीक है, सो 4 1 0 0, यानी कि देयर विल बी 1 फिंगर विद 4 रिंग्स, 1 फिंगर विद 1 रिंग, 1 फिंगर विद 0 रिंग, 1 फिंगर विद 0 रिंग. अगर सब में डिस्टिंक्ट होता तो 4 फैक्टोरियल वेज होते. देखो सिलेक्शन के वेज इज ऑलवेज 1 और 4 फैक्टोरियल टोटल वेज होते, बट सिंस देर आर 2 fingers with exactly 0 rings, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे. दिस विल बी इक्वल टू 12. पहले केसेस लिख लेते हैं सारे के सारे. 5 0 0 0, 4 1 0 0. थर्ड केस कुड हैव बीन 3 2 0 0, देन 3 1 1 0, देन 2 2 1 0, एंड फाइनली 2 1 1 1. तो दीज विल बी ऑल द केसेस. ठीक है, थर्ड केस में क्या आएगा? 3 2 0 0, अगेन सिलेक्शन के वेज एक्जैक्टली 1 और अरेंजमेंट के वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12. फोर्थ केस सेम सिनेरियो, सिलेक्शन के बेस 1, क्योंकि हर एक केस में है 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, अगेन 12 होगा. एंड दिस इज ऑल्सो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12. एंड लास्टली लास्ट में आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, सिंस 3 फिंगर्स आर देयर विद एक्जैक्टली 1 रिंग. तो 4 वेज आ गए. टोटल आ गया हमारा 12 into 4 48 plus 8 56 वेज इन टोटल. So if all rings are identical, we can arrange the rings, 5 rings in 4 fingers, 5 identical rings in 4 fingers in 56 ways. So that is the way, isn't it so? बट क्या इस क्वेश्चन के लिए इतने वेज बनाने की जरूरत थी? स्ट्रेट अवे इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे. तो इक्वेशन बनाने का मेथड देखा है, उससे भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाता. इक्वेशन बना लेते स्ट्रेट अवे. लेट अस से कि हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, F1 F2 F3 एंड F4 फॉर पार्ट ए, एंड A rings in first finger, B in the second, C in third and D in fourth. A plus B plus C plus D, total rings are equal to 5.
अब इसको सॉल्व कर लो, एंड सिंस कोई और फर्दर कंडीशन नहीं है तो ए बी सी डी हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दीज हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे? 5 stars and 3 bars because 4 parts में करना है, 5 plus 3 8, C3 will be our answer which is 8 into 7 which is equal to 56 ways। straight away answer एक इक्वेशन बना के फट से आया था। isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? और ये पार्ट क्लियर है तो फिर अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी सेइंग दैट ऑल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। रिंग्स हमारी आइडेंटिकल नहीं है, रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। पार्ट बी को कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ एक अप्रोच पार्ट बी के लिए हो सकता है जो कि बेस्ट अप्रोच होगा कि ऑलरेडी हमने जब भी रिंग्स डिस्टिंक्ट गिवन है तो रिंग्स आइडेंटिकल के लिए वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, सो इफ वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर ऑल आइडेंटिकल रिंग्स, यानी कि आइडेंटिकल रिंग्स हैं इन डिस्टिंक्ट फिंगर्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स केम आउट टू बी 56 पार्ट ए में। ठीक है, 56 वेज आए पार्ट ए में। अब इन ही आइडेंटिकल रिंग्स को हमने डिस्टिंक्ट कर दिया, यानी कि नंबरिंग कर दी लेटर से। ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी इन्हीं आइडेंटिकल रिंग्स की। तो कोई भी एक केस उठाओगे तो किसी भी एक केस में सिंस नाउ ऑल 5 रिंग्स विल बी डिस्टिंक्ट, तुमने क्या किया? आइडेंटिकल रिंग्स पे ही नंबरिंग कर दिया। ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों हमारा आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट वाला प्रोसेस काम करेगा डिस्टिंक्ट केस में, यानी कि पार्ट बी में स्ट्रेट में पार्ट ए के सॉल्यूशन को ही उठा के अरेंजमेंट कर लेंगे। कैसे करेंगे? कि हमने 5 आइडेंटिकल रिंग्स थी, बस उनको नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करते ही नाउ द रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, और नंबरिंग करते ही अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे फॉर ईच पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो फॉर ईच केस 5 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज द 5 रिंग्स नाउ। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 56 इंटू 5 फैक्टोरियल व्हेन ऑल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। तो नॉट डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट वाला केस है, डिस्टिंक्ट रिंग्स टू डिस्टिंक्ट फिंगर्स। तो आंसर इन दिस केस विल बी 56 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि फर्स्ट वी सॉल्व कंसिडरिंग दैट ऑल रिंग्स आर आइडेंटिकल, सॉल्व कर लिया, 56 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में हमने रिंग्स को डिस्टिंक्ट कर दिया, नंबरिंग करके डिस्टिंक्ट कर दिया, तो 5 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज द नंबर्स नाउ। सिंस 5 रिंग्स हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज द नंबर्स। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वन वे टू डू द क्वेश्चन। क्लियर है? सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है? सेकंड अप्रोच कुड हैव बीन कि अब हम रिंग्स में आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंस देयर आर टोटल 5 रिंग्स इन टोटल, ठीक है, वी हैव 4 फिंगर्स, तो लेट अस मेक 4 फिंगर्स नाउ। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन्हीं 4 पे अरेंज करना है। अंगूठे को फिलहाल रहने देते हैं, थंब को रहने देते हैं। सो इन्हीं 4 फिंगर्स में हमें अरेंज करने हैं रिंग्स को। ठीक है, सो व्हेन द फर्स्ट रिंग इज देयर, 5 रिंग्स इन टोटल, ring 1 ring 2 ring 3 ring 4 and ring 5। so when the first ring has to be arranged, has to be worn in 4 fingers, तो choices क्या है हमारे पास? we have 4 choices, either the first finger or the second one or the third one or the fourth one। तो 4 choices are there for first ring। let us say first ring is red वाला ring, तो 4 choices and let us say हमने wear कर लिया in this finger, तो 4 choices for the first ring। अब बात करते हैं सेकंड रिंग की। let us say second ring is blue colored। now how many choices are there for second ring? सेकेंड रिंग के लिए चॉइसेस क्या होगा? अभी भी हमें लग रहा है सेकेंड रिंग के लिए भी चॉइसेस होंगे 4, बट द डिफरेंस इज दैट सेकेंड रिंग तुम फर्स्ट वाला जो रिंग पहना है उसके ऊपर पहनोगे या नीचे पहनोगे, सो दैट विल बी अनदर सिनेरियो। व्हाट आई मीन कि फॉर दिस फिंगर वी हैव एग्जैक्टली 1 चॉइस। अगर इस फिंगर में हम सेकंड वाला रिंग वेयर करते हैं, फॉर दिस फिंगर ऑल्सो एग्जैक्टली 1, फॉर दिस फिंगर ऑल्सो एग्जैक्टली 1, बट इन द सेकेंड फिंगर जिसमें वी वॉर्न द रेड रिंग, यहाँ पे वी हैव 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस अबव द रेड रिंग एंड सेकेंड चॉइसेस बिलो द रेड रिंग। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है कि रेड रिंग के नीचे कैसे पहनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने रेड रिंग पहना हुआ है। बट द होल पॉइंट इज कि हमारा कंसर्न क्या है? हम एट द एंड जो रिजल्ट होगा उसके लिए अपना सॉल्व कर रहे हैं। इजंट इट सो? हम एट द एंड जो रिजल्ट होगा कि एंड में अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रेड रिंग के नीचे होगा ब्लू वाला रिंग, तो पहले हमने ब्लू वाला रिंग पहना होगा, उसके बाद में रेड रिंग पहना होगा। ठीक है, अभी तो हम सिलेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। इजंट इट सो? तो एक्चुअल में फॉर ब्लू रिंग वी हैव 5 चॉइसेस, 3 for 3 fingers with no ring and 2 for the finger with 1 ring। So total choices are 5। और टू फर्दर सिंप्लीफाई इट, बेसिकली जैसे ही हमने फर्स्ट रिंग पहना तो हमने फर्स्ट रिंग पहनते ही अपने लिए फॉर द सेकेंड रिंग 5 रीजन्स बना दिए। बिफोर द फर्स्ट रिंग हमारे पास 4 फिंगर्स थी या 4 रीजन्स अवेलेबल थे, 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स फॉर वियरिंग द रिंग। ठीक है, जैसे ही हमने फर्स्ट रिंग पहना, लेट अस से इस फिंगर पे पहन लिया, तो जैसे हमने फर्स्ट रिंग पहना तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रिंग के ऊपर और उसके नीचे यानी कि 2 रीजन्स बन गए। रिंग पहनते ही हमने एक फिंगर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने एक एडिशनल रीजन बना दिया। टोटल रीजन्स हमारे पास 5 हो गए जैसे हमने फर्स्ट रिंग पहना। अब जैसे ही हम सेकंड रिंग पहनेंगे, वेदर दैट सेकंड रिंग इज ऑन द सेम फिंगर जिसपे कि हमारा
ऑलरेडी एक रिंग हमने पहना हुआ था, या ऑन एनी अदर फिंगर, जैसे ही हम वो सेकंड रिंग पहनेंगे तो वो रिंग अगेन एक पार्ट जहां पे वो पहनी जाएगी उस पार्ट को एक रीजन को दो रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. सो विल हैव फर्दर वन मोर रीजन आफ्टर दैट. तो थर्ड रिंग के लिए विल बी हैविंग 6 चॉइसेस. एक बार देख लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दो केसेस बनेंगे सो दैट ये वाला डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है. सो फर्स्ट केस विल बी when we are wearing that ring on the same finger. Okay, so अगर सेम फिंगर पे पहन रहा है, लेट अस से हमने नीचे पहन लिया रेड रिंग के, और सेकंड इज कि एनी एनी अदर फिंगर. तो रीजन्स दोनों केसेस में काउंट कर लेते हैं. फर्स्ट केस में रीजन्स क्या होंगे? वन ऑन दिस फिंगर, देन वन above red ring, between red and blue, and below blue. तो 3 regions on the second ring, then one each on the remaining 2 fingers. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 regions आ गए यहाँ पे. Similar in this case, 1, 2 on the finger with red ring, 2 on the finger with blue ring, and 1 on the next finger. तो टोटल हमारे पास 6 regions आ रहे हैं in both cases. Similarly, जैसे ही तुमने ring 3 पहना तो 1 more region increased 7, और जैसे ही ring 5 पहना तो 1 more 8. तो आंसर आ जाएगा 4 into 5 into 6 into 7 into 8, which is 4 into 5 into 6, that is equal to 120 into 56, यानी कि 5 factorial into 56. क्या ये पार्ट क्लियर है? कि फर्स्ट रिंग के लिए 4 चॉइसेस, देन 5, 6, 7, 8. सो दैट वुड बी आवर आंसर. ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1, एंड दिस इज मेथड नंबर 2. अब मेथड नंबर 2 क्यों इजी है? बिकॉज मेथड नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी, क्योंकि पार्ट ए सॉल्व किया हुआ था, इसके बाद में इस पार्ट पे गए तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. बट अगर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम पार्ट ए थोड़ी सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे देखेंगे कि पहली रिंग के लिए कितनी चॉइसेस हैं, और फिर चॉइसेस हमारी बढ़ती जाएंगी फॉर एवरी अदर रिंग, 1 बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्या ही क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now there is slight variation in the next question. And the question is saying Anu has 5 distinct rings, and she plans to wear all of them in 4 fingers. In how many ways the rings can be worn if she wears at least 1 ring in each finger? इस बार एडिशनल कंडीशन क्या है? रिंग्स तो डिस्टिंक्ट है, but she has to wear at least 1 ring in each finger, and she plans to wear all of them in 4 fingers. So in how many ways this can be done? अब ये जो एडिशनल कंडीशन आ गया हमारा, दैट शी प्लान्स टू वियर एटलीस्ट 1 रिंग ईच फिंगर, तो इस बार हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम सारी चॉइसेस ओपन, जो हमने प्रीवियस केस में किया 4 into 5 into 6 into 7 into 8, वो काम नहीं करेगा. बिकॉज हमें क्या चाहिए? शी वियर्स एटलीस्ट 1 रिंग ईच फिंगर, इजंट इट सो? तो हर एक फिंगर में एटलीस्ट 1 रिंग तो रहेगा ही रहेगा. तो फिर हम सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे. आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट से पहले कर देते हैं अपना सॉल्यूशन. मान लेते हैं कि रिंग्स आर आइडेंटिकल, और फिर उसके बाद में सबको डिस्टिंक्ट करने के लिए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक, सो लेट अस से a plus b plus c plus d, a b c d are rings on 4 fingers and total sum is 5, but this time she wears at least 1 ring in each finger. तो a b c d have to be greater than equal to 1, all have to be greater than equal to 1. तो पहले ही 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हमारा कैपिटल a प्लस कैपिटल b प्लस कैपिटल c प्लस कैपिटल d, दिस बिकम्स इक्वल टू 5 minus 4 which is equal to 1. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 1 स्टार प्लस 3 बार, तो 4 c3 which is equal to 4 ways. या क्योंकि ये बहुत ही सिंपल केस था, 5 रिंग्स हैं और हर एक फिंगर में एक पहननी है, टोटल फिंगर्स 4 हैं, तो हमारे पास क्या केसेस पॉसिबल हैं? एग्जैक्टली एक ही केस पॉसिबल है भाई, सबको पहले 1 1 पहना दो. अब एक ही बचा रहती है तो वो किसी एक फिंगर में पहना होगा, या तो फर्स्ट में होगा तो दिस विल बी 2 1 1 1 और 1 2 1 1 और 1 1 2 1 और 1 1 1 2. तो 4 केसेस स्ट्रेट अवे आ रहे हैं. 5 के बजाय नंबर हमारा लार्जर होता, 6 7 8 होता, तो फिर इक्वेशन बनाना पड़ता, इसलिए हमने पहले इक्वेशन वाला मेथड सीखा. और अब जैसे हमने वेज निकाल लिए 4 वेज, सिंस ऑल रिंग्स वर डिस्टिंक्ट, तो मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल. तो 4 into 5 फैक्टोरियल यानी कि 480 वेज होंगे इन टोटल. 4 into 5 फैक्टोरियल यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 480. क्लियर है? ठीक है ना. एक और वेरिएशन करते हैं इसी क्वेश्चन का, एंड दैट वेरिएशन इज Anu has 5 distinct rings and she plans to wear them in 4 fingers. In how many ways Anu can make the selection if she wears all the rings? In how many ways Anu can make the selection? Anu has to wear all 5 rings and has to wear them in 4 fingers, but this time Anu को सिलेक्शन करना है. इस बात का मतलब क्या हुआ? हमें अरेंजमेंट पे फोकस नहीं करना है. किस पे फोकस करना है? सिलेक्शन पे फोकस करना है. सारी रिंग्स तो सेलेक्ट होंगी, बट सिलेक्शन किस लिए? सिलेक्शन फॉर फिंगर्स.
विच इंप्लाइज लेट अस से रिंग्स आर ABCDE। ठीक है, सो 4 फिंगर्स है हमारे पास। तो A on the, let us say, first finger, B and C on the second finger, and then maybe D and E on the third finger, and no ring on the fourth finger। ठीक है, अब ये सिलेक्शन हुआ हमारा। सिलेक्शन में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि बी एंड सी में ऐसा भी हो सकता है कि बी रिंग इज ऑन द टॉप, सी इज ऑन द बॉटम, और सी इज ऑन द टॉप, बी इज ऑन द बॉटम। तो सिलेक्शन करना है हमें, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डरिंग इन अ पर्टिकुलर फिंगर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन फॉर फिंगर्स, ऑर्डरिंग या ऑर्डर ऑफ रिंग्स इन अ फिंगर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिंग्स इन अ पर्टिकुलर फिंगर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऑर्डरिंग नहीं करना है, हमें देखना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सी रिंग किस फिंगर में जाएगी। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, सिर्फ उतना ही हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि कौन सी रिंग किस फिंगर में जाने वाली है। क्या ये डिफरेंस समझ पा रहे हो? क्या ये डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक मेथड तो हो सकता है कि हम अगेन केसेस बनाएं सारे के सारे, और हर एक केस के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करें और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। भाई 5000, 4100, 3200, 3110, 2210 एंड 2111, सारे के सारे केसेस बनाए और फिर हर एक केस के लिए नंबर ऑफ वेज निकालें। तो इफ ऑल 5 रिंग्स हैव टू बी वॉर्न इन वन फिंगर, तो 4 से 1 वे से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी 5 हमने एक फिंगर में वियर कर लिए हैं, उनका अरेंजमेंट उन 5 का इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो ओनली 4 वेज विल बी देयर। ओके, ओनली 4 वेज विल बी देयर। नाउ 4100 ग्रुप्स बना ले पहले अपने। ठीक है, 4100 बास्केट्स बना ले। ऑलरेडी ये मेथड हमने सीखा हुआ है। तो 4100 बास्केट्स बनाई है 4 डिस्टिंक्ट फिंगर्स के लिए। 4 बास्केट्स बनाई है हमने। नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज विल बी 5 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 5 आर्टिकल्स को हमें अरेंज करना है, 5 रिंग्स को अरेंज करना है इन 4100, यानी कि एक बास्केट में आएंगे 4 रिंग्स, एक बास्केट में आएगी 1 रिंग, एक बास्केट में आएगी 0 रिंग, एंड देन फर्दर एक बास्केट में आएगा 0 रिंग। ठीक है, तो पहले हमने बास्केट्स बना लिए, अपने ग्रुप्स बना लिए। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 1 हो जाएगा। और सिंस देर आर 2 ग्रुप्स विद एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ आइटम्स, तो फॉर दैट 2 फैक्टोरियल से डिवाइड फर्दर करोगे एंड मल्टीप्लाई दिस बाई 4 फैक्टोरियल। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 4 ग्रुप्स बनाए हैं बट 4 फिंगर्स डिस्टिंक्ट है, तो उन्हें अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल से फर्दर मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे। तो दिस विल बी बेसिकली हमारा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। सिमिलरली हर एक स्टेप में कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट उसका वैल्यू 1 ही होता है। और सिंस देर आर अगेन 2 ग्रुप्स विद सेम आइटम्स, तो उसके लिए फर्दर एक बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे एंड देन मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। तो दिस बिकम्स हमारा 120/6, 120/24, दैट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट केस 3100, तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, एंड सिंस देर आर 2 ग्रुप्स विद वन आर्टिकल, तो 2 फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। दिस बिकम्स 120/12, तो 10 इंटू 24, 240। 4 केसेस हो गए। देन 2210, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड सिंस देर आर 2 ग्रुप्स विद 2 आर्टिकल्स, तो फर्दर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। तो दिस बिकम्स 120/8, 15 इंटू 24, 360। एंड लास्ट केस हमारा आएगा 2100, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड सिंस देर आर 3 ग्रुप्स विद 1 आइटम, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज 10 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि दिस विल बी 240। क्या सारे केस हमारे बन गए हैं? ठीक है, टोटल सम कितना आ जाएगा हमारा? 240 प्लस 240, 480, 600, 1020 प्लस 4, 1024 बेस। बट ये क्या किया हमने? एक लंबा प्रोसेस फॉलो किया फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें स्टार्ट में ही आती है कि इस क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमारे लिए ऑर्डर ऑफ रिंग्स इन अ फिंगर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हर एक रिंग के लिए हमें फिंगर चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एवरी रिंग वी हैव टू चूज द फिंगर। ठीक है, अब वो पहले आया बाद में आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर्टिकुलर फिंगर में रिंग, बट हर एक रिंग के लिए हमें फिंगर चूज करनी है दिस टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिंग हमने देखा ए, तो ए के लिए हमें फिंगर चूज करना पड़ेगा। कितनी चॉइसेस हैं? सिंस देयर आर 4 फिंगर्स, तो 4 चॉइसेस फॉर रिंग ए। Similarly, 4 choices for ring B, 4 for ring C, 4 for ring D, 4 for ring E, और सबकी choices independent है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 to the power 5 straight away will be our answer, which is 2 to the power 10, which is 1024। तो बिना ये सारे के सारे स्टेप लिखे हुए, बिना ये सारे के सारे अरेंजमेंट लिखे हुए, स्ट्रेट अवे हम कह सकते थे कि सिंस 4 choices अवेलेबल फॉर एवरी रिंग, so टोटल आंसर विल बी 4 to the power 5 इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए
वन पर्टिकुलर रिंग में रिंग्स का जो वन पर्टिकुलर फिंगर में रिंग्स का अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई 4 टू द पावर 5 आंसर होगा। बट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं होगा, जहाँ पे कि ऑल रिंग्स वर डिस्टिंक्ट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक फिंगर में रिंग्स का अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट था। दैट इज वाई यहाँ पे हमें इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा, और दैट इज वाई नंबर ऑफ आंसर्स हमारा यहाँ पे डेफिनेटली मच मच हायर होगा। क्योंकि एक रिंग में फॉर एग्जांपल 3 रिंग्स, एक रिंग बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एक फिंगर में हमारे पास 3 रिंग्स आ गई, तो उनका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हमें नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे, जो कि 3 फैक्टोरियल हो जाएगा उस केस में। ठीक है, सिमिलरली अगर एक ही फिंगर पे 5 रिंग्स आ गई तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम स्ट्रेट अवे, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर फिंगर में अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 5। क्या ये बातें समझ पा रहे हो, क्या जो डिफरेंसेज हैं, नुएंसेज हैं हर एक क्वेश्चन के, क्या ये समझ पाए हो, क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पाए हो? ठीक है, कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें सारे के सारे डिफरेंसेस समझ में आए और इस सेशन में मजा आया। फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल, कि ये बात तुम्हें समझ में नहीं है, तो आई विल ट्राई टू एलेबोरेट ऑन दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, और वी डिस्कस्ड ऑल द वैरायटी of the questions when the question is asking about rings in a finger or rings in fingers wala concept. So that is all in this session, and I believe you've understood the concept very well. And if that is so, then make sure to comment about that doubt as well. Comment about that as well, give your feedback as well, and like this session. And that's all. Bye bye, take care, and keep learning.